हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अर्थशास्त्री अम्बेडकर और भारत के बारे में बताने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत कुमार भीम है। स्वागत है हमारे बहुजन क्रिएटर्स चैनल में। डॉक्टर अम्बेडकर मूल रूप से एक अर्थशास्त्री थे। बाद में उन्होंने समाजशास्त्र, इतिहास, मानवशास्त्र, विज्ञान, कानून, संविधान, धर्म एवं भाषा सभी का गहरा अध्ययन किया, लेकिन उनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। उदाहरण के लिए बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बाढ़ पर नियंत्रण के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बारे में लिखा है। उन्होंने भारत की जल वितरण एवं सिंचाई व्यवस्था पर काफ़ी कुछ लिखा है। भारत की पहली सरकार में वे मूल रूप से प्लानिंग कमीशन में जाना चाहते थे, ताकि वे अर्थशास्त्र एवं नियोजन की अपनी विशेषज्ञता का उपयोग भारत के निर्माण के लिए कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्हें कानून मंत्रालय और श्रम मंत्रालय तक सीमित रह जाना पड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रक्रियाओं पर गहरी छाप छोड़ी है। आज जब भी भारत में सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है, तो इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों और सिद्धांतों की चर्चा की जाए। एक अर्थशास्त्री के रूप में वे जिस प्रकार भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, उन बातों को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए ताकि हम भारत के दलितों, बहुजनों के लिए कल्याणकारी एवं लोकतांत्रिक राज्य की आर्थिक प्रक्रियाओं का अनुमान स्पष्ट कर सकें। अभी तक कांग्रेस या बीजेपी जिस ढंग से बजट बनाती आई है, उसी की चर्चा बहुजन समाज में होती आई है। अम्बेडकरवादी बजट या आर्थिक नीतियाँ कैसी होंगी, इस बात की कोई कल्पना ही नहीं बन पाई है। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत आरंभ से एक विशेष किस्म के समाजवादी दृष्टिकोण से भारत की अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक प्रक्रियाओं की रचना करना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर के उस आर्थिक चिंतन के प्रकाश में न आने के कारण ही भारत के मीडिया में और बहुत ही हद तक अकादमिक जगत में भी उनकी अर्थशास्त्रीय समझ के बारे में अज्ञान बना हुआ है। इसलिए भारत के बजट का अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण से कोई मूल्यांकन नहीं हो पाता। यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जिस पर कम से कम दलित, बहुजन समाज और बुद्धिजीवियों एवं मीडिया को तेज़ी से काम करना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर जब अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहे थे, तब उन्होंने अर्थशास्त्र विषय चुना था। उनके दौर में गांधी, नेहरू, पटेल या जिन्ना जैसे अन्य ऊंची जाति के हिंदू या मुस्लिम छात्रों ने वकालत की पढ़ाई चुनी थी। डॉक्टर अम्बेडकर पहले भारतीय छात्र थे जिन्होंने विदेश में एक मुख्य विषय के रूप में अर्थशास्त्र की विद्वत पढ़ाई की। आपने एमए और पीएचडी के दौरान उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में पढ़ाई की। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में रुपयों की समस्या विषय पर अपनी थीसिस लिखी थी। बाद में उनके अध्ययनों और अनुसंधानों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसी बात से पता चलता है कि अम्बेडकर के लिए अर्थशास्त्र और नियोजन जैसे विषय कितने महत्वपूर्ण थे। इस विषय में नरेंद्र जाधव कहते हैं कि पब्लिक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अम्बेडकर का योगदान दो आधारों पर समझा जा सकता है। पहला तो यह कि हम प्रोफेसर सेलिगमान की तरह अम्बेडकर को समझें। प्रोफेसर सेलिगमान संघीय वित्तीय प्रणाली पर अम्बेडकर की किताब
को एक बुनियादी रिसर्च की तरह दिखते हैं। दूसरा यह है कि हम अम्बेडकर द्वारा स्वतंत्र भारत में संघीय वित्त ढांचे के निर्माण को समझें। इन दोनों नज़रियों से देखें तो हम पाते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत की अर्थनीति और अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे बहुजन क्रिएटर को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंचे। जय भीम।